नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम ने विकसित भारत के संकल्पना पर आधारित बीजेपी संकल्प पत्र के संबंध में अपनी बात रखी है और युवाओं के लिए संकल्प पत्र को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। अब आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का 18वीं लोकसभा के लिए अपना संकल्प पत्र जारी हुआ है। आपने कुछ चीजें संकल्प पत्र में देखी होंगी कि संकल्प पत्र की पहली 4 प्रतियां जिन 4 आधार स्तंभों को लेकर के यह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी है, उन 4 आधार स्तंभों को प्रतिनिधित्व करने वाली युवा, महिला, गरीब और किसान एक एक प्रति उनको प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रदान की गई। मित्रों, यह जो भी संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, आज भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल मात्र नहीं, बल्कि भारत की मिशन को विजन मान करके, भारत के विजन को मिशन मान करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा का प्रतीक बना है। तो सीधे आपको ले चलेंगे बिहार के औरंगाबाद, जहां पर योगी आदित्यनाथ महारैली को संबोधित कर रहे हैं। औरंगाबाद के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री सुशील कुमार सिंह जी, विधान परिषद के माननीय पार्षदगण श्री विनीत सिंह जी, दिलीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी, पूर्व मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी, नगर परिषद औरंगाबाद श्री उदय गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मुकेश शर्मा जी, जिलाध्यक्ष लोजपा चंद्रभूषण सिंह जी, जिलाध्यक्ष शाम श्री रणवीर कुमार सिंह जी, जदयू के नेता श्री पंकज पासवान जी और उत्तर प्रदेश की बस्ती की राजमाता श्रीमती आसिमा सिंह जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष अशोक कुशवाहा जी, अशोक सिंह जी, रामेश्वर बैठा जी, अमृत भूषण राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, औरंगाबाद के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, बिहार के चित्तौड़गढ़ के रूप में जाने जाने वाला हमारा औरंगाबाद की शौर्य भूमि को नमन करता हूं, जिस भूमि ने बिहार की विभूति श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे महापुरुषों को जन्म दिया हो, इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों,
500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके आज अयोध्या धाम में आप सबने प्रभु श्री राम लला को विराजमान होते हुए देखा है। और स्वाभाविक रूप से प्रभु राम को विराजमान तो अयोध्या धाम में किया गया, लेकिन उत्साह और उमंग बिहार के अंदर था। आप बिहार वासियों ने जो उपहार रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के उपरांत भेजे थे, इसके लिए पूरे बिहार वासियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आस्था का कैसे सम्मान होना चाहिए, यह अगर देखना है तो औरंगाबाद के लिए तो काशी भी नजदीक है। काशी विश्वनाथ धाम आप जाकर के देख लीजिए, अयोध्या धाम भी जाइए, और साथ साथ मां विंध्यवासिनी के दरबार में भी आप जाएंगे तो आप देख रहे होंगे वहां पर भी क्या कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया बिहार है, और इस नए उत्तर प्रदेश या बिहार के लिए मोदी की गारंटी इन सब के उत्थान की गारंटी है। कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, और संकल्प पत्र में जो बातें कही है, विकसित भारत। विकसित भारत का मतलब विकसित बिहार भी। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां धारा 370 लगा करके कांग्रेस ने भारत के शेष भारत के नागरिकों का कश्मीर जाने को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना बलिदान देना पड़ा था। और उस समय उन्होंने 1952 में नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा एक नारा लगाती थी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, उस सपने को भी साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज कश्मीर में आतंकवाद की जड़ धारा 370 समाप्त करके तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं जयंत चौधरी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राघव लखनपाल शर्मा के पक्ष में जनसभा करेंगे, जनता से अपील करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राघव लखनपाल शर्मा के पक्ष में जनता से अपील करेंगे, जनसभा भी करेंगे। हरियाणा के मुखिया भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश भार्गव सहारनपुर से जुड़ चुके हैं। महेश भार्गव, आज आरएलडी प्रमुख यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, हरियाणा के मुखिया भी मौजूद रहेंगे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? खुशबू, जयंत चौधरी सहारनपुर पहुंच चुके हैं और चंद्रनाथ बुल्ली गांव में वो मंच पर इस समय अभी पहुंचे हैं। उनके साथ सहारनपुर संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा और दूसरे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जो जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी तक पहली बार इस 42 गांव की जाटों की 42 में
जयंत चौधरी का सुबह से ही लोग बड़े देर से बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे थे और यहाँ भारी भीड़ मौजूद है और अब से कुछ देर बाद जयंत चौधरी जी इस सभा को संबोधित करने वाले हैं। दूसरी ओर जी नकुड़ एक कस्बा है कैराना संसदीय क्षेत्र में, जो सहारनपुर जिले में ही उसकी 2 विधानसभाएं उसमें आती है कैराना संसदीय क्षेत्र की। वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद वो भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यहाँ पर नायब सिंह सैनी जी के समर्थन में सैनी समाज की बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। खुशबू, महेश, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? मुख्यमंत्री जी के स्तर की जो सुरक्षा व्यवस्था वो सुबह से ही लगाई गई है और सहारनपुर के सभी पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल के अनुसार मौके पर मौजूद है। खुशबू, बहुत शुक्रिया महेश भार्गव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मिशन 24 को लेकर ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं जयंत चौधरी। आपको बता दें कि सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं राघव लखनपाल शर्मा के पक्ष में जनता से अपील करेंगे, जनसभा करेंगे, वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम में, इस जनसभा में मौजूद रहेंगे। तो सभी पार्टियों की ओर से मिशन 2024 को लेकर यहां पर चुनावी प्रचार का आगाज शुरुआत की गई, लेकिन इसी कड़ी में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी चुनाव प्रचार करने के लिए निकले हुए हैं। आज सहारनपुर में है, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। राघव लखनपाल शर्मा के पक्ष में जनता से अपील करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ने आज नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ महुआ विधायक राम नरेश अग्निहोत्री और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। बता दें कि उनका सीधा मुकाबला सपा प्रत्याशी डिंपल यादव से है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी जात और धर्म की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के विकास के लिए, सभी के उत्थान के लिए, सभी के सम्मान के लिए पूरी तरह काम करती है। इसलिए उनका झुंझुना है कि उनका जो झुंझुना रहा 12 से 17 में उनके पतिदेव का, वो हमने अच्छी तरह देखा है। वो झुंझुने में था गुंडई, अराजकता, और एक झुंझुना और देखा है कि जब बगल की सीट से चुनाव लड़ी थी, उनके पतिदेव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो पूरे देश ने उनका झुंझुना देखा है कि दूसरे किसी प्रत्याशी को नामांकन करने के नहीं दिया था। कैबिनेट मंत्री गोपाल नंदी व्यापारियों को साधने अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सपा को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सपा शासन में नौकरी के नाम पर दलाली की जाती है। लोगों के जरिए खून पसीने की मेहनत सपाइयों को दी गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आधे ही पैसे दिए हैं और आधे पैसे आज भी उन पर बकाया चल रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं देख रहा था मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग। आप सोचो कि जब देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा इनका यही नहीं चिन्हित है, तो मैनिफेस्टो कैसे जारी कर सकते हैं? तो मैं यही बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे परिवार के लोगों, मेरे सदस्यों, आप सबकी गुणा भाग गुणा गणित बहुत तेज है। आप खुद ही ऐसे 10 सेकंड के लिए आंख बंद करके मन में विचार करो, गांव के बारे में सोचो। यहां से कुछ लोगों की जनरल मर्चेंटी गांव में दुकानें होंगी, 10 रुपए 5 रुपए जब बच्चा बीमार हो जाता था गांव में, तो डॉक्टर के यहाँ से दवा लाते थे, शीशी में दवा मिलती थी। जब उस शीशी में दवा मिलती थी, बच्चे को खांसी की दवा हो, बुखार की दवा हो, पेट दर्द की दवा हो, पिलाने के बाद वो शीशी खाली करके धुल करके वो 2 रुपए या 5 रुपए का तेल लाता था, आधी शीशी 1 शीशी तेल लाता था। रात को सब्जी छौंकता था, सुबह दाल छौंकता था। जब बचता था तो चाहे हैंडपंप पर नहाए, चाहे कुएं पे नहाए, उसी में से ठोक ठोक करके ऐसे हाथ में लगाता था और मुंह पे मलता था कि मॉइस्चराइजर का काम करेगा। और मोदी जी ने उसको 1 लीटर तेल दे करके, 1 लीटर रिफाइंड दे करके पूरी छानने का काम, पूरी छानने का काम, पकौड़े बनाने के लिए देने का काम किया। और भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग नमक खाते हैं तो नमक को अदा करते हैं, नमक खाते हैं तो नमक को अदा करते हैं, नमक खाते हैं तो नमक को अदा करते हैं। जो ये आंदोलन जन आंदोलन बना है उन गरीब लोगों पे, और लाभार्थी परिवार सोच रहा है कि कब चुनाव आए और हम जाकर के मोदी जी का शुक्रिया अदा करने का काम करें।
मथुरा में बीजेपी के सांसद प्रत्याशी हेमा मालिनी के गेहूं काटने का फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुकेश धनगर का भी प्रचार के दौरान हरी मिर्च चटनी से रोटी खाते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो हेमा मालिनी को उनके साथ 1 घंटे गेहूं काटने का चैलेंज दिया है। मजदूर का बेटा मैं जानता हूँ, मैं तो कोई पहली बार थोड़ी नहीं काट रहा, हमेशा काटे, फसल आती है तब काटता हूँ। लेकिन कल परसों मैंने देखा एक फोटो वायरल हो रहा है, जो यहाँ की भाजपा की प्रत्याशी हैं, पहले भी उनका एक फोटो वायरल हुआ था, वो फोटो जी भी है, वो किसानों के बीच में आती हैं, पूरा लिया और फोटो खिंचाया। मैं उनसे अनुरोध और प्रार्थना करता हूँ, वास्तव में वो सच किसानों की बात करती हैं तो मेरे साथ 1 घंटा खेत काटें, साथ में हम और वो दोनों मिलकर खेत काटेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, ब्रजवासियों की तरफ से अपील करता हूँ कि हेमा जी, मैं और हेमा जी दोनों खेत में चलेंगे और 1 घंटा खेत काटेंगे। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव समेत 5 लोग मौजूद रहे। लालगंज सीट से बसपा ने डॉक्टर इंदु चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लालगंज सीट बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत मजबूत सीट के तौर पर जानी जाती रही है। दरअसल इंदु चौधरी अपनी चुनावी प्रचार में जोरों शोरों से लगी हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर इंदु चौधरी ने साफ कहा है कि बसपा के वादे चुनावी जुमले नहीं है, हम लोग बाबा साहेब के सपनों को पूरा करेंगे। खाना है, ये कोई दिखावा नहीं है। हम पहले भी सामाजिक रूप से करीब 12-13 साल से यहाँ गांव-गांव में हम लोग विजिट करते थे बाबा साहब मान्यवर साहब के मिशन मूवमेंट को लेकर के, तब भी हम लोगों के बीच में ही उनसे लेकर के ही खाना खाते थे। तो ये हमारे लिए कोई दिखावा या चुनावी जुमला नहीं है, या चुनावी कोई टैक्टिक्स नहीं है, कोई चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है जिसको हम लेके जनता के बीच में है। हमें जिस भी गाँव में भूख लगती है हम उनसे कहते बहनी जौन बचल हो तन खिया दा, अब बहनी लोग हमारे खिया देनी, अब बहुत निक से खिया देनी। तो ये कोई चुनावी बात नहीं है। हाँ, यह है कि नेता बन जाने के बाद में या हम माननीय बन जाने के बाद में हमारे कुछ सुरखाव के शायद पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से जिस जनता के बीच में आप, जिस धूल में आप खेल के बड़े हुए, जिस जनता के बीच से आप पैदा होकर के बाहर गए, उसी जनता के बीच में आपको बदबू आने लगती है, उस जनता के बीच में आपकी कनेक्टिविटी टूटने लगती है। वो कनेक्टिविटी कभी नहीं टूटेगी अगर आप अपने उसी गांव के बीच में, लोगों के बीच में रहिए। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड का यह पूरा मामला, सभी आरोपियों को शिक्षा माफिया घोषित किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, थाने स्तर से सभी आरोपी की निगरानी हो सकेगी। एसटीएफ ने आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा है। तो बड़ी कार्रवाई देखी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर पड़ताल की जाएगी। देश में पेपर आउट कराने में सक्रिय था सिंडिकेट। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड का ये पूरा मामला। तो कानपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, सपा नेता इरफान आगजनी केस में आज फैसला। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आगजनी केस में कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकती है। तो वहीं आगजनी केस में कोर्ट की ओर से आज फैसला सुनाया जाएगा। 5 बार कोर्ट फैसला टाल चुकी है, लेकिन आज इस फैसले पर सुनवाई है। आज 6वीं तारीख पर फैसला आने की बड़ी उम्मीद। इरफान सोलंकी पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इन दिनों अयोध्या नगरी में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, जहां भक्त रामलला के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। 17 अप्रैल को रामनवमी को सकुशल बनाने के लिए राम मंदिर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इस बार रामनवमी होगी खास। भक्त रामलला के दर्शन के लिए उत्सुक, हाई अलर्ट पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था है। इस पूरे रिपोर्ट के जरिए देखिए। इन दिनों अयोध्या नगरी में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, जहां भक्त रामलला के दर्शनों के लिए उत्सुक हैं। 17 अप्रैल को रामनवमी है, जिसके चलते यहाँ माहौल और ज्यादा भक्तिमय हो गया है। श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं
और रामलला की झलक पाकर अपने आप को भाग्यशाली बता रहे हैं। इसी बीच अयोध्या में रामनवमी का मेला भी चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रदेश के आला अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। रामनवमी को सकुशल बनाने के लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। 9 तारीख से लेके 19 तारीख तक अयोध्या धाम में चलेगा। मेला में इस बार जो है श्रद्धालुओं की काफी संख्या में आने की संभावना है। इस दृष्टिकोण से संपूर्ण मेला क्षेत्र को 7 जोन 39 सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में एक अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी लगाया गया है। सेक्टर में पुलिस उपाधीक्षक और निरीक्षक स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्यूटी के हिसाब से जो महत्वपूर्ण स्टैटिक पॉइंट हैं उनमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल लेवल के अधिकारी लगाए गए हैं। क्योंकि इस मेले में जो श्रद्धालु आते हैं वो पहले सरयू नदी में स्नान करते हैं और फिर अन्य जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनमें दर्शन पूजन करते हैं। इस दृष्टिकोण से जल पुलिस को और हमारे पास जो PSC की बाढ़ राहत कंपनियां हैं उनको लगाया गया है। SDRF की टीम भी हमारे यहाँ है, NDRF है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की काफ़ी संख्या में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। PSC विभिन्न जो हमारे पॉइंट हैं उनमें डिप्यूट की गई। बाहर जनपद से जो है हमें लगभग 11 अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी मिले हुए हैं और 30 पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी मिले हैं। 150 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, लगभग 400 सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं। इसके अलावा लगभग 1100 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल के अधिकारी हैं। 100 महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। बता दें कि SDRF और NDRF की टीमों के अलावा ट्रैफिक पुलिस की भी यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह बैरियर लगाए गए हैं। CCTV के द्वारा मेला क्षेत्र में भीड़ की निगरानी की जाएगी। अब आज 4 मिनट में 18 मंडल का बदायूं में सपा प्रत्याशी आदित्य यादव के कार्यालय का हुआ है उद्घाटन। सड़क पर नेताओं की गाड़ियां पार्क होने से लगा है चक्का जाम, ट्रैफिक पुलिस ने काटी चला। बांदा में SP के निर्देशन से चलाया जा रहा अग्निशक्ति अभियान। लीकेज गैस और सिलेंडर से आग लगने के प्रति किया जाएगा जागरूक। 14 से 20 फरवरी तक चलेगा अभियान। संत कबीरनगर में सड़क दुर्घटना में घायल बच्चे को मंत्री संजय निषाद ने पहुंचाया अस्पताल। ट्रॉली से गिरकर हुआ था घायल। गोंडा में गेहूं लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को रौंदा है। मौके पर महिला की दर्दनाक मौत। परिजनों ने पड़ोसी पर दुर्घटना कराने के लगाए आरोप। फर्रुखाबाद में निर्वाचन आयोग ने कलेक्ट्रेट में मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति की स्थापना। भ्रामक समाचार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाएगी साइबर पेट्रोलिंग। विवादित पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी। बांदा पुलिस ने गांजा तस्करों पर कसा है शिकंजा। 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 100 किलो से ज्यादा अवैध गांजा बरामद। फतेहपुर में बेकाबू ट्रक ने स्कूटी को कुचला है। हादसे में स्कूटी सवार शिक्षिका की हुई है मौत। मौके से फरार हुआ है चालक। फर्रुखाबाद में अज्ञात वाहनों ने बाइक को रौंदा है। हादसे में युवक की हुई दर्दनाक मौत। ससुराल जाते समय हुआ बड़ा हादसा। रायबरेली में बस स्टॉप पर चालकों परिचालकों ने जमकर काटा हंगामा। टिकट मशीन लेने के लिए घंटों करना पड़ता है परिचालकों का इंतजार। यात्रियों ने उच्च अधिकारियों से की शिकायत। अलीगढ़ में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने महिला से किए लूटपाट। पैसों और ज्वेलरी से भरा बैग लूटकर फरार। रायबरेली में हुआ है दर्दनाक सड़क हादसा। 2 कारों की टक्कर में मासूम की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने कारों को लिया है कब्जे में। एटा में थाना नया गांव पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। क्षेत्रों में चल रही अवैध असला फैक्ट्री को पकड़ा। अवैध कारोबारियों मचा हड़कंप। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने की है छापेमारी। मेडिकल की दुकान से 1 पेटी शराब किया है बरामद। शराब रखकर मेडिकल स्टोर के अंदर की जा रही थी ब्लैक में बिक्री। महोबा में धूमधाम से मनाई गई है भीमराव अम्बेडकर जयंती। स्कूल में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बच्चों को मिठाई खिलाकर पाठ्य सामग्री की गई है वितरित। इटावा में पेड़ से मजदूर ने फांसी पर लटकाकर की है आत्महत्या। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
नोएडा गाजियाबाद के बाद रायबरेली में लिफ्ट कांड का मामला है सामने। होटल में लगे लिफ्ट टूटने से हुआ बड़ा हादसा। क्षमता से अधिक लोग लिफ्ट में थे सवार। हादसे में 4 लोग घायल। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।